Hi guys, welcome to my channel. This is Akshara Maheshwari, your tutor. तो चलो अब हम लॉ की तो 1.5 डे की स्ट्रैटेजी ले आए थे, पर अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी के लिए बहुत मैसेज आ रहे थे। तो चलो आज हम लोग लेके आए हैं अकाउंट्स की 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी। अगेन वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक पार्ट होने वाला है डूज का, एक पार्ट होने वाला है डोंट्स का, मतलब क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है। ठीक है, पहले हम चलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट पे कि क्या नहीं करना है, फिर हम बात करेंगे क्या करना है। ठीक है, तो क्या नहीं करना में है, पहली चीज़ कि पूरे दिन जगे नहीं रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि क्योंकि 1.5 डेज़ है, बहुत कम टाइम है, तो हम पूरे दिन जगे रहें। नहीं, पर्टिकुलर नींद को टाइम दो। अगर सोओगे नहीं तो पेपर अच्छे से नहीं लिख पाओगे। और ऐसे भी बच्चे जो कॉफ़ी बना बना के अपने दिन को, अपने जो बॉडी को चला रहे हैं, ये बिल्कुल मत करना। पेपर तुमको एक ही बार लिखने का टाइम मिलेगा। ठीक है, एक ही बार लिखने का एक्चुअली समय मिलेगा, उसको बहुत अच्छे से करके जाना है। ऐसा नहीं कि तुम डिजी फील करो, तुमको पेपर देखते वक्त चांद तारे दिखे, पेपर के क्वेश्चंस ना दिखे। ठीक है, तो बेटर है कि डोंट वेक अप ऑल डे, पर्टिकुलर नींद को टाइम दो। अगर 7 घंटे रोज सोते हो तो उस दिन 6 घंटे सो जाओ, बट 6 घंटे तो एटलीस्ट सो ही सो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पहले डोंट्स की। दूसरा डोंट्स ये रहेगा कि जो लोग बड़े बड़े लेक्चर्स देखते हैं ना, कि चलो मान लो मुझे फाइनल अकाउंट्स टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, बड़ा सा वीडियो लेक्चर खोल दिया। अब वो लेक्चर फाइनल अकाउंट्स जो कि इतना बड़ा टॉपिक है, उसके एटलीस्ट 8 से 10 लेक्चर होंगे। मैं मानती हूँ एक लेक्चर 1 घंटे का है, 10 घंटे यानी कि एक दिन तो तुम केवल फाइनल अकाउंट्स को दे रहे हो। तुमको सही में लगता है कि बड़े लेक्चर्स देखना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मैं बड़े लेक्चर्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ 1.5 डेज़ में। 1.5 डेज़ ऑलरेडी बहुत ही प्रिसाइज टाइम है, तो इसके अंदर सारे सिलेबस को सम अप करके उनके रिविजन करने का टाइम होता है। यहाँ पे तुम लोग बड़े लेक्चर्स देखने बैठना बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हो। और अगर बैठते हो तो पर्टिकुलर एग्जाम में जब देखोगे ना, तो उसी टॉपिक का क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी टॉपिक्स में ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि रिवीजन ही नहीं होगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने इसकी। अब एक और बात, बड़े बड़े गोल्स सेट नहीं करोगे कि चलो आज हम ना पूरा 100% सिलेबस कर देंगे। देखो 100% सिलेबस करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता है तो तुम उसका वीडियो देखने बैठ जाओ। तो बड़े बड़े गोल्स भी सेट नहीं करोगे तुम 1.5 डेज में। जो आता है उसको रिवाइज करना है। अब चलते हैं कि क्या करना है। अब क्योंकि हमें एंटायर सिलेबस को सम अप करके रिवीजन करना है, तो अकाउंट्स का तो बहुत वास्ट सिलेबस है अक्षरा। इतने सिलेबस को हम सम अप करके कैसे याद रखें केवल 1.5 डेज में? तो देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, कैटेगरी ए जो मैंने तुम्हें बताई थी, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। अगर तुम नहीं जानते कि इसमें कौन से चैप्टर्स आते हैं, तो मेरी ये वाली वीडियो जो अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी वीडियो थी 30 डेज़ की, इसको प्रेफर करना। इसके अंदर सारे वो चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो मैंने सबसे पहले बताए हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स का तुम्हें क्या करना है, बैक टू द वीडियो, इन चैप्टर्स को तुम्हें अच्छे से रिवाइज करना है। अब रिविजन करना कैसे इन चैप्टर्स का, मैं ये भी बता रही हूँ। देखो मैंने पर्टिकुलर कोई टॉपिक लिया, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के मैंने यहाँ पर देखे कि 12 कंसेप्ट है। 12 कंसेप्ट के 12 क्वेश्चंस कर लेना। अगैन किसी की बैलेंस शीट बनाएंगे क्या, किसी का पीएनएल बनाएंगे क्या? नहीं, 12 क्वेश्चंस कर लेना, यानी कि बहुत ही रफली एक एक क्वेश्चन कर लेना, इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कंसेप्चुअल काम करना है। कैसे कंसेप्चुअल काम करना है? पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक का, कोई भी कंसेप्ट का एक क्वेश्चन एटलीस्ट करना ही करना है। यानी कि इन्वेंट्री में मान लो 5 टॉपिक है, तो इन्वेंट्री के 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन कर लोगे तो इन्वेंट्री खत्म। यानी कि तुम्हें क्या करना है, पर्टिकुलर टॉपिक का हर एक क्वेश्चन करना है। अब ये तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें जब बाद में कुछ घंटे बाद जब तुम्हारा मेन पेपर तुम्हारे सामने आएगा अकाउंट्स का, तो तुम देख के ये तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि चलो ये पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन है, ये ऐसे सॉल्व होगा और मैं कर लूँगा इसको। ठीक है, तो ये वाला रिवीजन तुम्हें बहुत 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 हेल्प करने वाला है। अगर तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, कुछ भी, तुमने केवल मेरी 30 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो देखी है ना, तो भी अगर तुम ये 1.5 डे स्ट्रैटेजी वीडियो अपनाते हो, तो तुम्हें भगवान भी नहीं रोक सकते हैं पास होने से। आई एम टेलिंग यू, कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम अच्छे से पास हो जाओगे, केवल ये तो तुमको करके जाना पड़ेगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन यू हैव टू डू इट। ठीक है, अब दूसरी क्या चीज़ करनी है, ये एक हैक होने वाला है।
कोई भी PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले आना, ठीक है। कोई सा भी जो अटेम्प्ट बहुत तुम्हें लगता हो हार्ड हो या कोई भी तुम्हें अच्छा अटेम्प्ट लगता हो, किसी भी अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन पेपर ले आना यानी कि सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी बाबा। यहाँ पे तुम्हें हार्ड कॉपी चाहिए, तो उसे प्रिंट कराना और वो पेपर अपने सामने रखना, ठीक है। पेपर अपने सामने रख के क्या करना है, उसको देखना है। देखना तो क्या क्या देखना है अक्षरा, सबसे पहली बात तो क्वेश्चंस देखने हैं कि ऐसा पेपर मैं कुछ घंटे बाद देखने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस ऐसे बन के आएंगे, ये ट्रू और फॉल्स है, इसको मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है, रीज़न कितना लिखना है, ये सारी चीज़ें तुम्हें वो पेपर बताएगा। तो पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पेपर प्रिंट करा लेना, अगर तुमने ऑलरेडी पहले प्रिंट करा के रखा था तुम्हारी पढ़ाई में तो उसी पेपर को ले लेना, बट एक पेपर को ज़रूर बैठ के देखना और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करना, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई ना तुम्हें, इतनी चीज़ तुम कर लो 1.5 डेज़ में, आई बेट तुम पास हो जाओगे। कोई और वीडियो तुम्हें देखने की ही ज़रूरत नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना, अरे ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसे भी कर लो, देखो इतना तो टाइम भी नहीं मिलता है 1.5 डेज़ में। तो जो मैंने बोला है ये तुम आराम से कर लेना और ये तुम कर भी लोगे, इतना टाइम तुम्हें मिलेगा भी मिलेगा। और अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना, आई बेट कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो तुम्हें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना कर लेना, पास हो जाओगे बहुत अच्छे मार्क्स से। और अगर ऐसे ही तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट्स की भी स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। सबसे पहली बात, लॉ की स्ट्रैटेजी वीडियो आ गई है, ये लॉ की स्ट्रैटेजी वीडियो है। और अगर तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट्स यानी कि क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स की भी स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना, राइट। और ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको भी प्रॉब्लम आती है 1.5 डेज़ में अपना पूरा सिलेबस सम अप करके रिवीजन करने में, राइट। ऐसे ही मुझे और प्यार देते रहना और चैनल पे बने रहना। स्टे ट्यून।